रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की सुबह हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यानी रसायन विज्ञान के बारे में जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं तो हम उनके बारे में जानेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में टिक मार्क करके सारे बच्चे तैयार कीजिएगा। सारे बच्चे ये याद रखें, मंजिल उन्हीं को ही मिलती है जो कोशिश करने की, हालात को बदलने की और अपने में प्रयास करने की कोशिश करते हैं। तो सभी बच्चे अपने लिए और अपने भविष्य के लिए बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके तैयार करें। पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम तैयार करते हैं आज का ये क्वेश्चन क्या है और उनके आंसर आपको तैयार करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पॉइंट। देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है मोल प्रभाज को समझाइए। तो ये जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं डाल चुकी हूँ, वे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है तैयार, क्योंकि पेपर बोर्ड से आ रहा है। बोर्ड में किस क्वेश्चन को लगभग दे सकते हैं उतने ही पूरे श्योरिटी के साथ आपको ये क्वेश्चन डाल रही हूँ। तो सारे बच्चे सारे क्वेश्चनों को अच्छे से लिखकर तैयार करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मूल प्रभाज को समझाइए और अथवा में उसके है विशिष्ट चालकता की परिभाषा एवं इकाई लिखिए। दूसरा प्रश्न बोलता है पैप्टीकरण को परिभाषित कीजिए, यानी पैप्टीकरण की आपको परिभाषा लिखनी है और या अथवा में करना है लैंथेनाइड के 2 उपयोग लिखिए। या फिर उसका अगला क्वेश्चन बोलता है प्रश्न तीसरा एमीन जल में विलय है क्यों। तो ये कारण बताओ है। 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से करने हैं। तो अगला है डीएनए आरएनए में अंतर। तो डीएनए और आरएनए में जो अंतर है वो आपको बहुत अच्छे से लिखना है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हुए। आइए जानेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कैसे प्राप्त करेंगे। तो बेंजीन से एनिलीन प्राप्त करना है और बेंजामाइड से एनिलीन प्राप्त करना है। तो आपको बेंजीन का फॉर्मूला बनना चाहिए और किससे क्रिया कराएं कि एनिलीन बने। तो आप रिएक्शन को लिखकर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपको रिएक्शन बननी चाहिए तभी आप बना सकते हैं। और बेंजामाइड इनका भी फॉर्मूला बनना चाहिए, तो आप याद रखिए। नेक्स्ट अथवा में बोल रहा है प्राथमिक और द्वितीयक एमीन का उदाहरण लिखिए, यानी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों एमीन के एग्जाम्पल देना है आपको। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन कह रहा है कैनिजारो अभिक्रिया को समीकरण सहित लिखिए। या फिर आपको 5वां क्वेश्चन में बोल रहा है कैनिजारो अभिक्रिया को समीकरण सहित लिखना है। तो कैनिजारो अभिक्रिया क्या है आपने पढ़ी है, तो अच्छे से रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अथवा में बोल रहा है हाइड्रेट समवायता को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको हाइड्रेट समवायता बताना है और एग्जाम्पल भी देना है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा 5वां के बाद का क्वेश्चन क्या है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है लवण सेतु के कार्य लिखिए। तो लवण सेतु का कार्य लिखना है आपको, और लवण सेतु सबसे पहले आपको थोड़ा सा डायग्राम करके बताना है और उसके बाद 2 कार्य लिखने हैं। इसके बाद अथवा में बोलता है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। तो प्रथम नियम जो आपने पूरा किया है वही पूरा आपको लिखना है। नेक्स्ट 7 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है संक्रमण धातु में रंगीन आयन बनाने की प्रकृति है। आप सुधार लीजिएगा, इतना सारा पोर्शन लिखना होता है तो वो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है स्पीकिंग में। तो संक्रमण धातु में रंगीन आयन बनाने की प्रकृति होती है या रंगीन आयन बनाते हैं क्यों।
तो अथवा में क्वेश्चन है आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। तो आपको अंतर लिखना है, 2 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है, तो आपको उसी हिसाब से आपको पॉइंटेड देना है। कुछ समय पश्चात कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको परफेक्ट बनाएंगे, तो मैं उन चीज़ों को भी आपको इन वीडियोस के बाद एक वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सारे बच्चे अपने पॉजिटिव वे के साथ उसे बहुत अच्छे से वॉच करेंगे और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, जिससे वे भी बहुत अच्छा अपना स्कोर कर सके, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपकी आगे की सीढ़ी है, क्योंकि जितना प्रयास करेंगे आप उतना ही अच्छा करेंगे। तो आइए जानेंगे 8वां प्रश्न। देखिए 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न कह रहा है आवश्यक और अनावश्यक एमिनो अम्ल को उदाहरण सहित लिखिए। तो ये जैव अणु का क्वेश्चन है। जैव अणु को मैंने बहुत अच्छे से जितने क्वेश्चन दिए हैं आप उन्हें बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि उसमें से पेपर में आएंगे ही। तो आप देख ही रहे हैं 8वां क्वेश्चन जो है आपका ये 3 मार्क्स का है। आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल को उदाहरण सहित समझाना है। या फिर अथवा में क्वेश्चन है एक सॉस पैन में 36 ग्राम, याद रखिए 36 ग्राम ग्लूकोज को 1 के, सारे बच्चे सुधार लीजिएगा क्वेश्चन में, एक सॉस पैन में 36 ग्राम ग्लूकोज को 1 kg जल में घोला गया है। तो 1.013 बार जो है तो उसमें आप याद रखिए दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। जल के लिए Kb का मान 0.52 kg मोल इनवर्स है। तो आपका क्वेश्चन ये है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसे सॉल्व करना है आपको। इसके बाद 9वां क्वेश्चन बोल रहा है डी ब्लॉक तथा ए ब्लॉक के तत्वों में अंतर लिखिए। इसके बाद डी ब्लॉक और ए ब्लॉक में आपको अंतर लिखना है, क्योंकि ये 3 मार्क्स के बहुत अच्छे से अलग करने। नेक्स्ट है निम्न समीकरण को लिखिए, यानी इनके आपको समीकरण देना है। तो आइए जानेंगे क्या है वे समीकरण। पहला पॉइंट बोलता है एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से करते हैं तब। इसके बाद सेकंड बोलता है क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण, यानी क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है तो आपको रिएक्शन में क्या बना और रिएक्शन क्या होगी ये बहुत अच्छे से बनना चाहिए। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है विटामिन ए सी डी के स्रोत व कमी से होने वाले रोग लिखना है। तो विटामिन ए सी डी किस में पाया जाता है और उससे होने वाले रोगों को बताना है। नेक्स्ट अथवा में करना है अल्कोहल फिनॉल में अंतर लिखिए, या फिर अथवा में क्या है अल्कोहल फिनॉल में अंतर। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि लुकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक अल्कोहल को विभेद आपको लिखना है, यानी आपको प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल या तो विक्टर मेयर विधि आती है या लुकास अभिकर्मक के द्वारा विभेद करना। तो आपने जो प्रैक्टिस की है बहुत अच्छे से आप रिप्लाई करेंगे। तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेना कि आपका क्वेश्चन क्या आया है, उसी के बाद आपको आंसर लिखना है। तो आइए जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न बोल रहा है निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। तो आपको मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया समझाना है, या विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, या फिर कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यानी तीनों अभिक्रियाओं को आपको लिखना है। नेक्स्ट बोलता है 12 नंबर में एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन चित्र सहित कीजिए। मैंने आपको वीडियोस में बहुत अच्छे से बिल्कुल आपको एक्यूरेट जितना पॉइंट आपसे बहुत अच्छे से प्रॉपर बन सके रिएक्शन सारी चीज़ें आपको दी हैं। सारे बच्चे उसे बहुत अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कर लेंगे वीडियो से देखकर, या फिर आपने जो कॉपी में लिखा हुआ आपके टीचर्स ने वो पढ़ाया है उससे भी आप तैयार करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट बोलता है एसिटिक अम्ल से निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे। पहला बोलता है एथिल एसीटेट, एसिटिल क्लोराइड, एथेन और एस्टामाइड। तो आपको एसिटिक अम्ल में किससे क्रिया कराएं कि एथिल एसीटेट बने, एसिटिल क्लोराइड बने, एथेन बने और एस्टामाइड बने।
तो इसे भी रिएक्शन को लिख के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। वीडियोस में ये सारी रिएक्शन डली हुई हैं, तो आप चैप्टर की वाइज आप सर्च करेंगे तो मिलेगा। तो आप याद रखिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए जानेंगे अगला प्रश्न क्या है। देखेंगे हमारा 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है। तो अभिक्रियाएं दी हैं, आप देख रहे हैं CH3 CH2 CH2 CHO दिया है। आपको टॉलेंस अभिकर्मक की उपस्थिति है, तो यह क्या अभिक्रिया पूर्ण करेगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं R' C डबल बॉन्ड O, यानी आप देख रहे हैं कीटोन ZnHG के उपस्थिति में क्रिया रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा। नेक्स्ट बेंजीन से COCl जुड़ा है, यानी बेंजल क्लोराइड है। ये बेंजल क्लोराइड जब H2 की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो इन अभिक्रियाओं को पूर्ण तभी कर सकते हैं जब आपने प्रैक्टिस की हो और इनके द्वारा क्या बनेगा। तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आइए जानेंगे 4th पॉइंट इसका क्या है। देखते हैं हमारा 4th पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है बेंजीन प्लस RCOCl AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया करता है, तब अभिक्रिया पूर्ण होकर क्या बनेगी। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन बोलता है सीरे से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। इसके बाद अथवा में बोलता है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो आपको सुधार लेना है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो आपको आंसर रिप्लाई करना है। तो ये थे 14 क्वेश्चन। आइए जानेंगे आगे का। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है। 15 नंबर में बोल रहा है विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित चित्र संरचना एवं अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। इसके बाद उसके अथवा में बोल रहा है IUPAC नाम। तो आपको टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट सेकंड का नाम IUPAC नाम लिखना है। ये उपसय संयोजी यौगिक हैं, आपने बहुत अच्छे से 5th चैप्टर में पढ़ा होगा, उन्हीं के ही पॉइंट है। पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो पैलिडेट। नेक्स्ट है डाईएमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम, पोटेशियम टेट्रा साइनी डोनिकलेट सेकेंड और पेंटाएमीन नाइट्रेटो ओ कोबाल्ट। तो आपको इस तरह से सारे जो नाम हैं उनकी प्रैक्टिस करना है IUPAC नाम को। तो आज की वीडियोस में यहीं तक, अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे और भी पॉइंटों के साथ। तो सारे बच्चे इन क्वेश्चनों को नोट करके तैयार करेंगे। तो आज की वीडियोस के लिए यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।